और शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में मिलिटेंटों ने पुलिस नाका पार्टी पर हमला कर दिया। मिलिटेंटों के हमले में एक एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हो गए, जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। मिलिटेंटों की तलाशी मुहिम लगातार जारी है, यानी सर्च ऑपरेशन लगातार इलाके में किया जा रहा है। कन्हैयालाल कत्ल केस के 7 मुलजिमीन की आज जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। मुलजिम मोहम्मद गौस रियाज अत्तारी की भी पेशी हुई। एनआईए की अदालत ने 3 मुलजिमीन को पुलिस तहवील में भेज दिया, जबकि 4 को अदालती तहवील में भेज दिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जयपुर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कन्हैया को 28 जून को कत्ल किया गया था। कन्हैयालाल कत्ल केस में एनआईए की टीम एक्शन में है। एनआईए ने अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम सुबह 5 बजे अंजुमन कमेटी के सदर के घर पहुंची। 5 घंटे तक मुजीब और उनके घर वालों से पूछताछ जारी रही। इसके अलावा भी कई लोगों को एनआईए ने गिरफ्त में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। 23 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम आज फिर से उदयपुर पहुंची। उदयपुर के मुखर्जी चौक में सुबह टीम 5:30 बजे पहुंची और अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी के घर ये टीम पहुंची। उस दौरान टीम ने यहां पर नमाज पढ़ रहे थे मुजीब सिद्दीकी और उनकी पत्नी। उस दौरान टीम ने यहाँ इंतजार किया और इंतजार करने के बाद जब टीम ने घर में प्रवेश किया तो घर की पूरी तरह से तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान टीम ने पूछताछ भी की और लगातार करीब 5.5 घंटे यहाँ टीम ने पूछताछ की, लेकिन सभी कमरों में तलाशी के दौरान टीम को किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री नहीं मिली। ऐसे में टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अभी जो है कि टीम जो है कि मुजीब सिद्दीकी को अपने साथ लेकर पूछताछ करने के लिए ले गई। आपको बता दें कि आज शहर भर में कम से कम 4 से 5 लोगों को पूछताछ कर रही है और दबिशें दी गई है। और सबसे बड़ा अपडेट यह देना चाहेंगे कि जो इस अंजुमन कमेटी उसके सचिव फारूक को भी हिरासत में लिया और उनसे भी लगातार जो है कि टीम पूछताछ कर रही है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। उदयपुर वाकई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जबानी जंग जारी है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी लीडरान ने पहले भी इन मुलजिमीन को बचाने की कोशिश की थी। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि मुलजिम जिस मकान में किराए पर रहता था वो भी एक मुसलमान का था। इस मुस्लिम मकान मालिक ने पहले उदयपुर वाकई के मुलजिमीन के खिलाफ शिकायत की थी कि वो इसे हरासा करते हैं और धमकियां देते हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस के इस मामले में कार्रवाई करने से पहले ही बीजेपी लीडर ये कहते हुए थाने गए थे कि यह हमारा कारकुन है, इसे परेशान न करें। वज़ीर आला ने कहा कि इसे पता चलता है कि इतना बड़ा स्कैंडल करने वाले किसकी गोद में बैठे हैं। आप लोगों ने खुद नहीं और सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ कह दिया है। किस प्रकार से जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके किनके साथ संबंध है, बीजेपी के साथ किस रूप में किस लेवल के संबंध रहे, सबको मालूम है। और रोज़ कुछ कुछ खबर आती रहती है। अभी हाल ही में खबर आई कि जब वो जिस मकान में रहते थे किराया, और वहाँ जो मकान मालिक भी मुस्लिम था, उसने शिकायत की पुलिस को कि मुझे तंग करते हैं या पता नहीं किनको कौन कौन लोग घर पे आते हैं, धमकाते हैं और किराया नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस कार्रवाई करके पहले ही बीजेपी नेताओं के फ़ोन चले गए थाने के अंदर कि भाई ये हमारा कार्यकर्ता है, इसको तंग मत करो। तो जब ये स्थिति है राजस्थान के अंदर, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, वो किनके गोद में बैठा हुआ था, किनके साथ उनके संबंध थे, वो जग जाहिर हो चुका है। उसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने आपको घटना बताई कि फ़ोन गए वहाँ पर, जरूर नहीं कि उनकी बात मानी गई हो, पर जो खबरें आ रही मेरे पास में वो मैंने आपसे शेयर की खाली बस। सीतापुर मामले में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। अगले अहकाम तक जुबैर की अबूरी जमानत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करेगी। इस केस की अगली समाअत 7 सितंबर को होगी।
औरंगाबाद तब्दीली नाम के खिलाफ औरंगाबाद एक्शन कमेटी की क़यादत में शहर के बड़क्कल गेट इलाके से एक रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की तादाद में शहरियान ने शिरकत की। बारिश के बावजूद कसीर तादाद में लोगों ने रैली में हिस्सा लिया और ये वाज़ेह किया कि वो औरंगाबाद का नाम बदलने के हक में नहीं है। औरंगाबाद के एमपी सैयद इम्तियाज जलील ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का हार पहनाया और बारिश के बावजूद रैली भड़क्कल गेट से आम खास मैदान पहुंची, जहां एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने जलसे से खिताब किया और इस बात का अज़्म किया कि तारीखी शहर का नाम किसी सूरत में तब्दील होने नहीं दिया जाएगा। इस जलसे से एमआईएम के लीडरों ने भी खिताब किया। एमपी इम्तियाज जलील ने इस रैली को तब्दीली नाम के खिलाफ नुक्ते आगाज करार दिया और इंतबाह दिया कि हर महाज पर नाम बदलने की मुखालफत की जाएगी। संदेश द्यायचा आहे की हे देश जे आहे कोणा एका राजनैतिक पक्षाची मक्तेदारी नाही आहे। हे देश आमचाही आहे आणि आज शांतिपूर्ण मार्गाने आम्ही या आंदोलनाची सुरुवात करत आहे। हे सर्व जे लोक इकट्ठा झालेले आहे हे वेगवेगळ्या राजनैतिक पक्षातून आलेले आहे। सर्व जाती धर्माचे लोक आलेले आहे आणि त्यांना सरकारला एक संदेश द्यायचा आहे की औरंगाबादचं नाव जे होतं तेच राहायला पाहिजे आणि समजा तुम्हाला काही करायचं असेल तर लोकांची भावना समजून घ्या। ते भावना दाखवण्यासाठी आज मोर्चा काढण्यात येत आहे। हम सभी लोग औरंगाबाद के फेवर में हैं। औरंगाबाद के नाम से पूरी दुनिया में औरंगाबाद को पहचाना जाता है, अजिंठा को पहचाना जाता है, येलोरा को पहचाना जाता है, मुकबरा को पहचाना जाता है, पान चक्की को पहचाना जाता है। जानबूझकर शहर का वातावरण खराब करने के लिए ये नामांतर का इशू सरकार ने लाई है। हमारी आज मोर्चे से डिमांड थी कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है उसको खारिज किया जाए, वापस लिया जाए। अगर ये छोटी सी हमारी आंदोलन की भूमिका थी, अगर सरकार ने नहीं माना तो औरंगाबाद बंद करने की ताकत हम रखते हैं। ये जो नामांतर संघर्ष समिति, विरोधी संघर्ष समिति जो बनी है, ये किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी एक कौम, किसी एक जात के लोगों के नहीं है, बल्कि सर्वपक्षीय पार्टी। इसके अंदर पूरे औरंगाबाद के यहाँ तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, दलित चळवळी के जितने भी यहाँ पर तंजीमें हैं, पूरे जो है ये और एमआईएम, ये सबकी तरफ से ये कमेटी बनाई गई और ये लड़ाई हम रोड के ऊपर भी लड़ेंगे और अगर गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है तो ये लड़ाई को हम जो है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ने के लिए तैयार है। इस मोर्चे में 4 से 5,000 लोग आज आए थे। नामांतर पूर्ति समिति के जो सदस्य हैं वो पूरे के पूरे आज विभागीय आयुक्त को निवेदन देने को आए हैं। संभाजीनगर नाम का जो ठहराव जाते जाते उद्धव ठाकरे साहब ने जो किया है, हम उसका पहले निषेध करते हैं और सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम बदलेंगे तो हम लोकशाही से भी और कोर्ट कचहरी से भी आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। आज जो मोर्चा निकाला गया है, हम सब जो है तो इस औरंगाबाद कर के साथ है। औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद था, इसकी तारीख है आज 350-400 साल से ये औरंगाबाद ही रहेगा। औरंगाबाद तब्दीली नाम की मुखालिफत में निकाली गई रैली में आम लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गैर मुस्लिम खवातीन भी पेश थी। आम शहरियान का कहना है कि हुकूमत को अगर कुछ बदलना है तो शहर का नक्शा बदले, बुनियादी सहूलियात फराहम करें और शहरियान के मसाइल हल करें। इसी तरह शहरियान ने औरंगाबाद को अपनी शिनाख्त करार दिया और कहा कि हमसे कोई हमारी शिनाख्त नहीं छीन सकता। हमारी ऐतिहासिक नगरी है, बड़ा प्रचंड शहर है, औद्योगिक विकास हो गया है और इसका बदलने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी को भी जरूरत नहीं है। इसमें जातीयता नहीं लानी चाहिए। अगर बदलाव ही करना है तो देश में रोजगारी, बेरोजगारी, इसके बारे में समस्या बहुत है, वो सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। संभाजी महाराज का हम पूरी दिल से आदर करते हैं। उनके नाम से वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम ये बन जाए तो हम उनका हमेशा आदर कदर करेंगे और उनको महाराज का, संभाजी महाराज का हमारा सदैव नमन है। आज हम जो लोग जमाए हुए हैं, हम औरंगाबाद नाम जो है उसका अस्तित्व औरंगाबाद ही रहना चाहिए, संभाजी नगर में। इसके लिए सब जो लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, औरंगाबाद नाम था, औरंगाबाद ही रहेंगे। जी, महाराष्ट्र कैबिनेट में तो प्रस्ताव गया है। नहीं, उससे कुछ नहीं, लेकिन हम जो बासिंदे हैं औरंगाबाद के, ये हम चाहते हैं कि नाम औरंगाबाद ही चाहिए और औरंगाबाद ही रहेगा। मुसलमान दारुल क़ज़ा की अहमियत और ज़रूरत को समझें। बेंगलुरु और दीगर शहरों में कायम दारुल क़ज़ा शरीयत की रोशनी में आइली मसाइल को हल करने की अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मोहतमिम मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने यह बात कही। हाल ही में बेंगलुरु की एक दारुल क़ज़ा के नुमाइंदों को के सिलसिले में तनाज़ा देखने को मिला था। इसके बाद सोशल मीडिया में बहस देखी गई।
मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने कहा कि मिल्लत के ही चंद अहबाब अपनी हरकतों से दारुल क़ज़ा की अहमियत को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। के लिए पूरा वक्त दे रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में मैं देख रहा हूं बहुत सारी जगहों पर मिल्लत ही के कुछ लोग हैं जो दारुल क़ज़ा पर अंगुश नुमाई करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो मामलात मीडिया पर डाल देते हैं तो उन काज़ियाने किराम जो मुखलिस इखलास के साथ काम करते हैं तो उनके दिल को मजरूह किया जाता है। दारुल क़ज़ा में बैठकर काम करना कोई आसान नहीं होता है। फरीक आते हैं तो एक फरीक दूसरे फरीक को गिराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इदारे के ज़िम्मेदारान या काज़ियान उसे अपनी मसलहत के ज़रिए से, अपने तजुर्बे के एतबार से वो तमाम की उनकी क़ुव्वत को गिराकर और दोनों को सुलह कराकर या खुला करा कर जैसे भी मामलात होते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन ऐसे पर भी बहुत सारे लोगों की नज़रों में दारुल क़ज़ा मिल्लत ही के लोग हैं कि दारुल क़ज़ा उनकी निगाहों में चुभता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह की अंगुश नुमाई दारुल क़ज़ा पर नहीं होना चाहिए। मैं दारुल क़ज़ा इदारे शरिया, मरकज़ी इदारे शरिया कर्नाटक, जो हमारी शाख पटना, हमारा मरकज़ पटना में है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मातहत 10 दारुल क़ज़ा इदारे शरिया की शाखें रियासत कर्नाटक में चल रही हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कोरोना के चलते 2 साल की तातील के बाद योगी हुकूमत ने इस साल कांवड़ यात्रा निकालने का फैसला किया है। सावन का महीना शुरू होने से पहले योगी हुकूमत ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक सावन के महीने में निकाली जाएगी। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही शहर में शोभा यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया है। रियासती हुकूमत ने कांवड़ यात्रा के लिए खुसूसी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के तहत कांवड़ियों की सहूलियात के लिए अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है। कांवड़ यात्रा के पेश नजर इलाहाबाद शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के हसास इलाकों में पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जाएगी। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके सभी डिपार्टमेंट्स की बैठक हो चुकी है। उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक हुई है। साथ ही साथ कल कमिश्नर सर, आईजी सर, डीएम साहब, मैं तथा सभी जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं पूरा कंप्लीट रूट जो है घाट से लेके जो मुख्य मार्ग है कांवड़ियों का उसका हम लोगों ने भ्रमण किया। डिफरेंट जगह पे जहाँ शिविर लगते हैं उनका भ्रमण किया, घाट का भ्रमण किया। तैयारियाँ तेज़ी से चल रही हैं। जो भी डायरेक्शंस थे वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं। हमारी तरफ से जैसे पुलिस विभाग का जहाँ तक संबंध है, यातायात को लेके हमारे जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे कांवड़िए, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात के प्रॉपर प्रबंध जो रोड के हमारा डेडिकेटेड उनके लिए मार्ग दिया जाता है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से है। साथ ही साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है डिफरेंट स्थानों पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वहाँ पे हमारे द्वारा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रोग्रेसिव कार्मिक संघ रायचूर के सदर बिमेश ने रायचूर और यादगीर जिले में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की मरम्मत और तज़ीन-ए-नौ के नाम पर बड़े पैमाने पर बदनवानी का इल्जाम आयद किया। बिमेश ने रायचूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरम्मत और तज़ीन-ए-नौ के नाम पर दोनों अजला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को फीकस 20 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। इस सिलसिले में शिकायत करने पर ओहदेदारों की एक टीम ने रायचूर और यादगीर के सिर्फ 6
PHCs का दौरा किया है। यादगिरी में 50 है, रायचूर में 18 है। रिपेयरिंग के लिए एक PHC के 20 लाख को गवर्नमेंट सैंक्शन किया। इसलिए एक महीना के पीछे चीफ इंजीनियर ऑफिस से चार आदमी तंडा आए तो इंस्पेक्शन के लिए। एक महीना हो गया इंस्पेक्शन करके, उधर यादगिरी में रायचूर में इंस्पेक्शन करके चला गया। अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया। इसलिए नेक्स्ट महीना ये महीना 21 का टिप्पू सुल्तान उद्यान गार्डन के धरने सत्याग्रह है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला रियासत की आवाम की ज़रूरतों पर तवज्जो देने के बजाय दीगर कामों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत में बेशुमार मसाइल हैं, मुल्क में भी बेरोजगारी बढ़ गई है, 60 लाख से ज्यादा खाली असामियां हैं, सिर्फ 10 लाख असामियों पर ही भर्ती हो रही है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज सौतेला सलूक कर रही है। देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना है। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इस देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, 40 साल की उम्र की आबादी 60% है। आप नौकरी क्यों नहीं देते उनको? केंद्र सरकार में 60 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, आप सिर्फ 10 लाख दे रहे हैं। भारत के मुख्य प्रधानमंत्री, दीजिए ना 60 लाख नौकरी। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, आप उस पर तवज्जो नहीं ले रहे। आप सिर्फ एक शोषा छोड़ रहे हैं, शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि नफरत फैल जाए मुसलमानों के खिलाफ। उनकी वो संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के हुकूक का प्रोटेक्शन करे। केंद्र सरकार अगर तेलंगाना से इंसाफ नहीं कर रही है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और चंद्रशेखर राव खड़े हैं अपने स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने लोग हैं उसको वेलकम करनी चाहिए। वो तेलंगाना के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो नाइंसाफ़ी कर रही है मोदी सरकार तेलंगाना से, कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, बड़े बड़े लोग आए। हैदराबाद और तेलंगाना की खूबसूरती को समझना पड़ेगा। जो नफ़रत को आम कर रहा है वो शिकस्त खाएगा, जो मोहब्बत को फ़रोग़ देगा, बढ़ाएगा, वो कामयाब होता रहेगा। बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क बेतहाशा बढ़ रही आबादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही इसे नजरअंदाज कर सकता। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कई मुल्क में कानून बना हुआ है। स्मृति ईरानी की अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा कि वो इस जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज से निभाएंगी। मुख्तार अब्बास नकवी उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने में जनसंख्या को लेकर के कहा कि संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल देखिए, कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को न तो नज़रअंदाज कर सकती है, न बर्दाश्त कर सकती है। अब अफसोस की बात है कि कुछ लोग अल्लाह की मेहरबानी के बहाने अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो लोग कि अल्लाह की मेहरबानी के बहाने अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढते हैं। वो लोग जो है वो ख़ुद तो परेशान हो ही रहे हैं, परेशानी पैदा कर ही रहे हैं, देश के लिए भी परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव का यह कहना है कि अराजकता जो है वो आबादी के कारण नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के कारण होती है। दुनिया का कोई भी देश, जो भी लोग, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हों, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हों, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, कोई भी देश जो है वो अपने यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। अब आप हमें सुझाव दे रहे हैं कि जी आप बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज कर लीजिए क्योंकि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है।
और अल्लाह की मेहरबानी के सहारे जो है वो बेतहाशा परेशानी के ठिकाने ढूंढ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालयों का प्रभार जो है वो स्मृति ईरानी को दिया गया है, कुछ लोग जो है इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो वो कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं। अरे भाई, स्मृति जी ने या कोई भी मिनिस्टर जो है जब ओथ लेता है तो देश के विकास के लिए लेता है, देशवासियों के विकास के लिए लेता है। और स्मृति जी एक कमिटेड कार्यकर्ता के नाते एक सोशल एक्टिविटी उनकी हमेशा रही है, और वो अल्पसंख्यक मंत्रालय का कामकाज बहुत बेहतर तरीके से, जैसे अन्य मंत्रालय का देखा है, वैसे करेंगी वो। ठीक है, बहुत कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सब रीजनल सेंटर अमरावती के इंचार्ज डॉक्टर अफरोज रिजवी ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि मदरसे के तलबा दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल कर सकें। इसके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने पहल की है। यूनिवर्सिटी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आलिम और फाजिल की तालीम हासिल कर रहे मदरसे के तलबा अब डिग्री कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर साहब चाहते हैं कि मदरसे के तलबा दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी आला तालीम हासिल करें, जिसके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने मदरसा कोर्सेज इक्वेलेंसी ड्राइव शुरू की है, जिसमें ये एक नई पहल है कि वो जो मदरसे जिनकी डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्रूव नहीं है, वो लोग हमारी यूनिवर्सिटी में अपने प्रपोजल दे सकते हैं और उनके कोर्सेज अप्रूव करा सकते हैं। इस ड्राइव के तहत एक प्रपोजल देना होगा। मैं खासकर विदर्भ के तमाम मदरसों के सरबराह से कहना चाहूँगा, जैसे जो मदरसे सोनारी, अकोला, अमरावती, बुल्डाना, परभनी में हैं, मुर्तज़ापुर में हैं, वो लोग जिनको आलिमियत की डिग्री अपने बच्चों को देते हैं, अपने तलबा को देते हैं, वो हमारे यहाँ प्रपोज़ल रखें। और अगर ये अप्रूव हो जाते हैं तो जो बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में तमाम हिंदुस्तान के तमाम मदरसे के जो आलिमियत की डिग्री जिनको मिलती है, उनकी बुनियाद पर बीए में एडमिशन दिए जाते हैं, और जो बच्चे मदरसे से फजीलत या फाजिल की डिग्री जिनको मिलती है, उसकी बुनियाद पर एमए में एडमिशन दिए जाते हैं। अकोला में एमआईएम की जानिब से औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील किए जाने की मुखालफत की गई। इस सिलसिले में एमआईएम के कारकुनों ने जिला कलेक्टर के जरिए नौमुंतखब वज़ीर आला को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें मांग की गई है कि साबिका उद्धव ठाकरे काबीना के फैसले को मनसूख किया जाए, क्योंकि इस मामले से न सिर्फ आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा बल्कि गैर जरूरी तौर पर सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो सत्ता से बेदखल हो चुकी है, और जाते जाते माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने ये बता कर गए हैं कि जो महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी, जो 3 पहियों पे चल रही थी, उन्होंने वो मुस्लिम विरोधी थी, और उन्होंने जाते जाते औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम जो बदल कर गए हैं, ये सरासर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर और महाराष्ट्र की जनता के ऊपर अत्याचार किया है। हमने आज एमआईएम की तरफ से मुख्यमंत्री कलेक्टर साहब के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की है कि नए मुख्यमंत्री साहब से मांग की है कि जल्द से जल्द इस निर्णय को रद्द किया जाए। क्यों कि इससे पूरे महाराष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था पे, सरकारी खजाने पे असर पड़ेगा, और गरीब जनता का जेब का टैक्स का पैसा सभी बेफजूल जाएगा। इसमें प्राइवेट लोगों के जो प्राइवेट लोग हैं इनको भी तकलीफ होंगी, सभी को अपने नाम चेंज करना पड़ेगा, सभी को अपने सारे करना पड़ेगा।